प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को पता है हम बाइबल की स्त्रियों के विषय में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लूत की पत्नी के बारे में ध्यान करने वाले हैं। इसके लिए मुख्य वचन लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय 32वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है? क्यों यीशु मसीह ने हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए कहा है? लूत की पत्नी को स्मरण करके हम उसके द्वारा क्या सीख सकते हैं, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। तो बाइबल में लूत की पत्नी का नाम लिखा नहीं है। लूत की पत्नी के बारे में अगर हम विचार करें तो सबसे पहली बात हमें याद आने वाली क्या है कहने से, नमक का खंबा। बाइबल में अगर कोई नमक का खंबा बना है तो वो लूत की पत्नी है। अगर हम संदर्भ को देखने से लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा में निवास करते थे। उत्पत्ति इसका 13 अध्याय 13 वचन को अगर हम पढ़ने से वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेख में दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग लैंगिक संबंध में या व्यभिचार के संबंध में या सृष्टि के विरोध के जो कोई पाप है उसमें रहते थे। इतने गंभीर रीति से पापी थे कि उत्पत्ति इसका 19 अध्याय अगर 4 और 5 वचन अगर हम पढ़ने से, जब लूत के घर में यहोवा के दूत आए थे तो कुछ लोग वहाँ पर लूत के घर को घेर कर कहते हैं, जो आपके घर में मेहमान आए हैं उन्हें हमारे पास भेज दो। ऐसे करके लूत के साथ बहुत ही जबरदस्ती वो कर रहे थे। इतने गंभीर पापी ये सदोम और अमोरा के लोग थे। इसीलिए ही परमेश्वर ने, अब मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा, यहाँ का एक भी प्राणी बचना नहीं चाहिए, बड़े से लेकर छोटे तक पेड़ पौधे प्राणी सभी को नाश कर दूंगा करके परमेश्वर ने सोचा। और ऐसे सोचकर जब परमेश्वर की दृष्टि सदोम और अमोरा पर गिरी थी, परमेश्वर ने देखा कि लूत अकेला ही वहाँ पर धर्मी है। इसीलिए परमेश्वर लूत से कहते हैं, तू और तेरा परिवार सदोम और अमोरा को छोड़कर जो देश में आपको दिखाऊंगा, जो स्थान में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर जाओ करके उत्पत्ति इसका 19 अध्याय 17 वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। इस प्रकार से लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा को छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते कुछ अंतर तक जब ये पहुंचे तो लूत की पत्नी पीछे देखकर नमक का खंबा बन गई। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। अगर हम लूत की पत्नी को स्मरण करेंगे तो हमें याद आने वाली बात क्या है कहने से, नमक का खंबा। ये नमक का खंबा बनकर अपने आप को नाश की, अपने जीवन को इसने खुद नाश किया। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि लूत की पत्नी अपने जीवन को आप ही नाश की। अगर हम देखने से उत्पत्ति इसका 19 अध्याय 17 वचन को अगर हम पढ़ने से, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाले थे, परमेश्वर का दूत लूत से कहता है, तू इस देश को छोड़कर चला जा, जो स्थान में तुझे दिखाऊंगा वहाँ पर जा और पीछे मुड़ के मत देखना करके परमेश्वर के दूत ने कहा। जब लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा को छोड़कर जो स्थान परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था उस स्थान को जाते वक्त जब आधे अंतर तक ये पहुँचे तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ पर वो नमक का खंबा बन गई। उत्पत्ति इसका 19 अध्याय 26 वचन को पढ़ने से वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखकर ही नमक का खंबा बन गई। तो सबसे पहला कारण क्या है कहने से, इसने जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि पीछे मुड़ के मत देखना, फिर भी इसने पीछे मुड़ के देखा, आज्ञा का उल्लंघन करके ये वहाँ पर नमक का खंबा बन गई करके हम देख सकते हैं। तो वचन में लिखा है आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। तो लूत की पत्नी ने क्या किया, जो परमेश्वर ने कहा था वो नहीं मानते हुए आज्ञा का उल्लंघन करके पाप की, इसी कारण से वो नमक का खंबा बन गई करके हम देख सकते हैं। ये नमक का खंबा बनके अपने आप के जीवन को इसने नाश किया। सबसे पहली बात, इसका इतिहास वहाँ पर ही समाप्त हो गया। इस पर परमेश्वर ने भयानक शिक्षा को डाला। तीसरी बात को अगर हम देखने से, मन फिराने के लिए भी इसे समय नहीं दिया गया। बाइबल में अगर हम अनेक लोगों को देख सकते हैं, परमेश्वर ने सभी को मन फिराने
जाने के लिए समय दिया था, लेकिन लूत की पत्नी को वो भी समय नहीं मिला। इसने अपने इतिहास को वहीं पर समाप्त कर दिया। परमेश्वर का शिक्षा इस पर आया और वहाँ पर इसे मन फिराने का भी अवसर नहीं मिला और वहाँ पर वो नमक का खंबा बन गए। तो इसके जीवन के द्वारा, लूत की पत्नी के जीवन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर हमसे इस लूत की पत्नी के द्वारा क्या कहते हैं कहने से, तो एक स्त्री होने के नाते हमें क्या करना है कहने से, परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे लिए रखे हैं उसी आज्ञा को मानते हुए आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना, लेकिन आज्ञा के अनुसार चलने वाला जीवन हम सभी का रहना चाहिए करके लूत की पत्नी के द्वारा ये सबसे पहली बात को हम सीख सकते हैं। दूसरे कारण को अगर हम देखने से, जब लूत और उसका परिवार सदोम और अमोरा को छोड़कर जो देश परमेश्वर ने दिखाया था उस स्थान पर जाते वक्त जब आधे अंतर तक पहुँचे थे तो लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कहने से, पीछे मुड़ के देखी। पीछे मुड़ के देखने का अर्थ क्या है कहने से, ये स्त्री संसार की आशा से भरी हुई और संसार से प्रेम करने वाली की तरह हमें दिख रही है। ये लूत के साथ तो इसका शरीर है, परंतु इसकी आत्मा सदोम और अमोरा की सारी वस्तुओं पर है। अगर हम देखने से इसका मन अपने घर पर, अपने संपत्ति पर, अपने भेड़ बकरियों पर, अपने ब्यूटी पार्लर पर, अपने मित्र मैत्रियों पर, सभी पर इसका मन जाके है। लूत के पत्नी के मन में ऐसा था कि मेरा आत्मा नाश होने से नाश होने दो, परंतु जो मेरी संपत्ति है वो नाश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से रहने वाली स्त्री की तरह लूत की पत्नी हमें दिख रही है। संपत्ति के लिए अपने पति को भी छोड़ दिए हुई स्त्री की तरह हमें यहाँ पर दिख रही है। इस प्रकार से लूत की पत्नी का जीवन था कि संसार से प्रेम करने वाली, संसार के वस्तुओं से प्रेम करने वाली, संसार की अभिलाषाओं में रहने वाली, धन संपत्ति पर, सोने चांदी पर प्रेम करने वाली की तरह लूत की पत्नी हमें दिख रही है। तो इसके बारे में वचन क्या कहता है कहने से, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय 15 वचन को अगर हम पढ़ने से, तुम न तो इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन अगर हम लूत की पत्नी को देखेंगे तो ये संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करने वाली की तरह हमें यहाँ पर दिख रही है। अगर हम याकूब इसका 4 अध्याय 4 वचन को पढ़ने से, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो लूत की पत्नी ने क्या किया? संसार से मित्रता की और परमेश्वर से बैर की। लूका रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय 25 से लेकर 27 वचन तक अगर हम पढ़ने से, वहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं, उसका अर्थ क्या है कहने से, परमेश्वर से बढ़कर और किसी से प्रेम नहीं करना। अभी जो हमने 3 वचनों को देखा है, उसमें पहला वचन है, तुम न इस संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। अगर हम संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। दूसरे वचन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और तीसरे वचन को अगर हम देखने से, परमेश्वर से बढ़कर और किसी से प्रेम नहीं करना। लूत की पत्नी को अगर हम विचार करने से, इसने क्या किया? संसार से प्रेम की, संसार से मित्रता की और परमेश्वर से बढ़कर अपने धन संपत्ति से प्रेम किया और वो पीछे देखकर नमक का खंबा बन गई करके हम यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, अगर हम इस बात को अच्छी रीति से याद करने से, अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी और से ज्यादा प्रेम करेंगे तो हम अपने जीवन में नष्ट हो सकते हैं। जैसे लूत की पत्नी नाश हुई, उस प्रकार से हम भी नाश हो सकते हैं। पीछे का मतलब क्या है कहने से, अविश्वास, पाप का जीवन, संसार की आशाएं, ये सारे अर्थ इससे आते हैं। तो एक मसीह होने के नाते मसीह जीवन में ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए करके हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो प्रेरित पौलुस भी फिलिपियों इसके 3 अध्याय 13-14 वचन में कहते हैं, पीछे की बातों को मैं भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसी प्रकार से हम भी पीछे की बातों को भूलकर, संसार की आशाओं को भूलकर, पुराने जीवन को भूलकर, अविश्वास को भूलकर परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर को हमारे मन में रखकर विश्वास से परमेश्वर जो मार्ग हमें दिखाते हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए करके लूत की पत्नी के जीवन के द्वारा ये दूसरी बात को हम सीख सकते हैं। तीसरी
देखने से परमेश्वर के जो उद्देश्य स्त्री के ऊपर थे वो उद्देश्य ये स्त्री पूरा नहीं कर पाई। ये एक अच्छी आत्मिक माता नहीं बन पाई, एक अच्छे धर्मी पति की पत्नी नहीं बन पाई। ये दोनों बातों में भी ये फेल हो गई। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम संसार के नमक हो। अगर हम नमक के गुणगण को देखेंगे, सब्जी कितनी भी अच्छी रहने दो, अगर उसमें नमक नहीं रहा तो उस सब्जी को हम नहीं खा सकते। नमक का रंग किस प्रकार से रहता है कहने से, नमक सफेद रंग का रहता है। सफेद कलर का अर्थ क्या है कहने से, पवित्रता का जीवन। तो परमेश्वर ने क्या सोचा कहने से, ये एक नमक की तरह एक प्रत्येक जीवन के साथ, और जैसा नमक सफेद रंग का पवित्रता का कलर के जैसा है, तो ये पवित्र जीवन के साथ जीना चाहिए और इस जगत में एक नमक की तरह रहना चाहिए करके परमेश्वर ने सोचा। लेकिन ये नमक की तरह नहीं रहते हुए लास्ट में नमक का खंबा बन गई करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से अपने इच्छा के अनुसार जीकर ये अपने जीवन को नाश की और लास्ट में ये नमक का खंबा बन गई। लूत की पत्नी नाश होने के कारण क्या है, ये 3 बातें उसके विषय में हम सीखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली बात को हमने देखा कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हुए नमक का खंबा बनी। तो हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और उसकी आज्ञा को मानकर उसी मार्ग पर चलना चाहिए करके हमने पहले पॉइंट में देखा। तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कहने से, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर नमक का खंबा बन गई। तो हमें पीछे के जीवन की ओर नहीं मुड़ना है, संसार की आशाओं में नहीं और पुराने जीवन में नहीं, अविश्वास में नहीं, लेकिन आगे की बातों को देखकर परमेश्वर को हमारे मन में रखकर विश्वास के साथ जीना चाहिए करके दूसरे पॉइंट में सीखा। और तीसरे पॉइंट को अगर हम देखने से, ये खुद की इच्छा के अनुसार चले। हमारे जीवन में परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि हम इस जगत में नमक की तरह सफेद जीवन, पवित्रता के जीवन के साथ रहकर खुद की इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के साथ रहना चाहिए करके परमेश्वर की इच्छा है। ये 3 बातें हम लूत की पत्नी के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।